हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बोला जा रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है ए नंबर बेतला उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी है गिर उद्यान या ऑप्शन डी है मानस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका जाके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। याद रखिएगा 1935 में जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई थी। और इसका जो पुराना नाम है उसका नाम याद रखिएगा हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था वो क्या था? हेली नेशनल पार्क। याद रखिएगा क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये आपका जाके जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर ए में है बेतला उद्यान। बेतला जो है आपका जाके बेसिकली ये झारखंड में ये उद्यान स्थित है। याद रखिएगा कहाँ? झारखंड में ये उद्यान स्थित है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है गिर उद्यान। गिर उद्यान आपका जाके गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ? ये आपका जाके गुजरात में स्थित है। ये शेर के लिए फेमस है। ठीक है, गिर उद्यान जो हुआ शेर के लिए फेमस है और बेतला याद रखिएगा ये आपका जाके हाथी के लिए फेमस है। बेतला जो है हाथी हिरन तेंदुआ ये आपका जाके बेतला में फेमस है। और आपका जाके जिम कॉर्बेट जो है वो भी हाथी। याद रखिएगा ये हाथी बाघ चीता ये यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी में है मानस उद्यान। ये मानस उद्यान आपका जाके असम में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ? असम में स्थित है मानस उद्यान। ठीक है, ये आपका जाके असम में स्थित है मानस उद्यान। और आपका जाके ये मानस उद्यान में हाथी भालू, याद रखिएगा हाथी भालू ये पाई जाती है। ठीक है, हाथी भालू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोकावा घाट किस नदी के किनारे स्थित है। कौन से? बोला जा रहा है कि सोकावा घाट किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्रा या ऑप्शन डी है आपका जाके यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सोकावा घाट स्थित है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है झेलम। झेलम जो है वो आपका जाके श्रीनगर इसके किनारे स्थित है। याद रखिएगा श्रीनगर जो है आपका जाके झेलम के किनारे स्थित है। इसको याद रखिएगा। गंगा के किनारे तो आपका जाके बहुत सारी शहर है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, क्या वो हरिद्वार हो गया, भागलपुर है। ठीक है, हरिद्वार भागलपुर वाराणसी पटना ये सारे आपका जाके गंगा के किनारे स्थित है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में यमुना। यमुना जो हो इसके किनारे जो बसा शहर है वो आपका जाके वो है आगरा। याद रखिएगा कौन सा? आगरा जो है आपका जाके यमुना के किनारे बसा हुआ ये याद रखिएगा। इसके किनारे दिल्ली भी है। कौन सा? दिल्ली है। ये दिल्ली भी याद रखिएगा कि किसके किनारे बसा है वो आपका जाके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा भी आपका जाके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे सोकावा घाट तो स्थित है ही। और साथ में याद रखिएगा डिब्रूगढ़। हाँ, डिब्रूगढ़ जो है आपका जाके वो आपका जाके कहाँ? ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए कौन सा? डिब्रूगढ़ भी आपका जाके ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्वती औरंगा पक्षी विहार स्थित है किस जगह स्थित है। पूछा जा रहा है कि पार्वती औरंगा विहार जो किस जगह स्थित है। ऑप्शन ए है हमीरपुर, ऑप्शन बी है गोंडा, ऑप्शन सी है गाजियाबाद या ऑप्शन डी है एटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? गोंडा। गोंडा में आपका जाके पार्वती औरंगा पक्षी विहार स्थित है। ये याद रखिएगा। हमीरपुर में याद रखिएगा कि हमीरपुर में जो है वो आपका जाके विजय सागर पक्षी विहार स्थित है। याद रखिएगा हमीरपुर में है। कौन सा? विजय सागर
पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार स्थित हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन सी है गाजियाबाद। गाजियाबाद ये तो बाद में याद रखिए ओखल पक्षी विहार। कौन सा? ओखल पक्षी विहार आपका जगह कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। याद रखिए कौन सा? ओखल पक्षी विहार गाजियाबाद में स्थित है। एटा, एटा में याद रखिएगा सुरहा ताल पक्षी विहार। कौन सा? सुरहा ताल पक्षी विहार आपका जाके एटा में स्थित है। याद रखिए कहाँ? सुरहा ताल पक्षी विहार आपका जाके एटा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके कि जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? बोले रहे कि जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है रामगंगा या ऑप्शन डी है बेतवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन सी आपका जाके रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट से निकलती है, इसको याद रखिएगा। रामगंगा नदी जो है वो नैनीताल के मुख्य माने नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय से श्रेणी से निकलती है। याद रखिएगा कहाँ से? इनके नैनीताल से ये रामगंगा नदी निकलती है और आपका जो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा कि रामगंगा जो है वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है चंबल नदी। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से में मऊ के समीप जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। कौन सा? जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। कौन सा? वह आपका जाके चंबल नदी कहाँ है? ये आपका जाके एमपी इनके मध्य प्रदेश के समीप। ठीक है, उस पहाड़ी का नाम याद रखिएगा कौन सा? जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और इटावा में ही ये यमुना नदी पर मिल जाती है। ठीक है, ये इटावा से लगभग अभी यमुना नदी पर मिल जाती है। 38 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यमुना नदी, उस पर मिल जाती है चंबल। ऑप्शन बी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है आपका जाके वो आपका जाके कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा कृष्णा नदी है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से। कौन सा? पश्चिमी घाट पहाड़ से आपका जाके कृष्णा नदी निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इनके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है कृष्णा नदी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी है बेतवा नदी। बेतवा नदी आपका जाके वो याद रखिएगा कि ये भी आपका जाके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ से? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती। कौन सा? बेतवा नदी है वह एमपी में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। याद रखिए कौन सा? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, और ये किस गांव जिले में है? याद रखिए कुमार गांव के समीप। ठीक है, कौन सा? कुमार गांव के समीप, वो एमपी में आपका जाके विंध्याचल पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट है कि उकाई परियोजना। बोला कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ताप्ती या ऑप्शन डी है कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन सी। उकाई परियोजना जो है आपका जाके ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? याद रखिएगा ताप्ती नदी पर स्थित है। और उकाई परियोजना जो वो इससे लाभान्वित राज्य याद रखिएगा वो कौन सा है? गुजरात। ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य है कौन सा हुआ? गुजरात। याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात। ऑप्शन ए में है कृष्णा। कृष्णा नदी पर आप याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है वो? नागार्जुन सागर बांध जो आपका जाके यस नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा इसको। इसके जो लाभान्वित राज्य कौन सा? वो आंध्र प्रदेश है और प्लस तेलंगाना। याद रखिएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसी नदी पर मतलब इसी आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो है आपका जाके नागार्जुन सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी में है गोदावरी। गोदावरी नदी पर जो है पोचमपात। याद रखिए कौन सा? पोचमपात आपका जाके परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। या इसको याद रखिएगा कौन सा? पोचमपात। पोचमपात जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है और आपका जाके इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है? वो याद रखिए कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक उनकी पोचमपात जो है कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है इस राज्य से, इस पोचमपात परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का नहर किसे कहा जाता है? बोला रहा कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई,
ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है पानीपत या ऑप्शन डी है प्रयाग। 7 टापुओं का नगर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी है पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। 5 नदियों का भूमि को किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। पानीपत यानी किसको कहा जाता है? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर कौन सा है? वो आपका जाके पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। प्रयाग ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ये जो है प्रयाग, प्रयाग को जो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा? ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? वो प्रयाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राभा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ले रहा है कि राभा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है आपका जाके आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन सी। राभा जनजाति जो है आपका जाके असम में पाई जाती है। ठीक है। असम में और भी कुछ कुछ जनजातियाँ देखिए, याद रखिए। ये दिमारा है, उसके बाद कोछारी है। कौन सा? दिमारा, कोछारी, इसको याद रखिएगा कि असम में पाई जाती है। त्रिपुरा में याद रखिएगा कि ये त्रिपुरी और या फिर रियांग। ठीक है, याद रखिएगा रियांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियांग जनजाति जो आपका जाके त्रिपुरा में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है आपका जाके सवारा, गदवा, याद रखिएगा। कौन सा? सवारा, गदवा, ये आपका जाके आंध्र प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में जो है याद रखिएगा वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेप्चा। बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो सिक्किम में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथन त्यौहार किस जनजाति का है? बोला है कि मिथन त्यौहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि मिथन त्यौहार किस जनजाति का है। ऑप्शन है भील, ऑप्शन बी है कुकी, ऑप्शन सी है नागा या ऑप्शन डी है असुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? नागा जनजाति के लिए मिथन त्यौहार फेमस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागा जनजाति का जो त्यौहार है उसे मिथन त्यौहार कहा जाता है, याद रखिएगा। ये नागा जनजाति जो है खासकर नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ? नागालैंड में पाई जाती है नागा जनजाति, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है भील। भील जनजाति जो है आपका जाके वो गुजरात में पाई जाती है, याद रखिएगा। कहाँ? गुजरात में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है। और आपका जाके ये एमपी में भी पाई जाती है, याद रखिएगा। एमपी में भी भील जनजाति जो है एमपी गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन बी है कुकी जनजाति। कौन सा जनजाति है? कुकी। कुकी है आपका जाके मणिपुर में पाई जाती है, याद रखिएगा। कहाँ? मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन डी है असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है वो आपका जाके एमपी, झारखंड ये जगह में पाई जाती है। कौन सा? असुर जनजाति। ठीक है, ये असुर जनजाति मध्य प्रदेश, झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? बोला जा रहा है कि काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है गाजीपुर, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है कन्नौज या ऑप्शन डी है मैसूर। बोला है काशी की बहन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, इसका उपनाम है, याद रखिएगा। देहरादून, देहरादून को लीची का नगर कहा जाता है। कौन सा? लीची, लीची का नगर कौन किसे कहा जाता है? देहरादून को लीची का नगर कहा जाता है। कन्नौज, कन्नौज को कहा जाता है खुशबुओं का शहर। किसका शहर? खुशबुओं का शहर। खुशबू का शहर जो किसको कहा जाता है वो आपका जाके कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन डी में है मैसूर। मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक का रत्न। कर्नाटक का रत्न, ठीक है, याद रखिए। किसको कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न आपका जाके मैसूर को कहा जाता है। कुछ कुछ और याद रखिएगा, एक दो है कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है?
राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है, याद रखिएगा, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट एक और याद रखिए कि काली नदी किसे कहा जाता है, कि काली नदी जो आपका जाके शारदा को कहा जाता है काली नदी, ठीक है। काली नदी किसे कहा जाता है, वो आपका जाके शारदा, याद रखिएगा, शारदा को काली नदी कहा जाता है। सोया प्रदेश ये एमपी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सोया प्रदेश एमपी को कहा जाता है। सॉल्ट सिटी ये तो आप लोग जानते होंगे, गुजरात को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक और याद रखिए कि मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा जो हो आपका जगह केरल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक और है कि भारत का पिट्सबर्ग, भारत का जो पिट्सबर्ग है वो किसे कहा जाता है, वो जमशेदपुर को, याद रखिएगा, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। गुलाबी नगर ये तो आप लोग को बहुत फेमस क्वेश्चन है, जानते ही होंगे कि यह जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।